हेलो एंड वेलकम टू करियर विजन। इस कार्यक्रम में हम बातचीत करते हैं करियर आफ्टर 12th के बारे में और अलग अलग फील्ड्स के बारे में जानकारी डिटेल्स लेने की कोशिश भी करते हैं और साथ ही किस तरह की डिग्री आप हासिल कर सकते हैं, उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स जो कि विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से हम इनवाइट करते हैं। तो आज भी आइए चलते हैं और डिस्कस करते हैं करियर आफ्टर 12th के एक नए फील्ड के बारे में। सर, वेलकम टू करियर विजन। और जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं करियर आफ्टर 12th के बारे में, उसी सिलसिले में आज आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हेल्थ केयर इस फील्ड के बारे में आप हमें बता सकें और आपके विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इससे रिलेटेड जो डिग्री है बिवोक डिग्री इन हेल्थ केयर, इसके बारे में अगर आप हमें कुछ विस्तार से बता सकें ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो पेरेंट्स और जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं उनके लिए एक सहूलियत हो जाएगी, एक नए फील्ड की जानकारी भी उन्हें मिल जाएगी। हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है अगर आप उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो हेल्थ केयर सेक्टर जो है वो सीधे सीधे हॉस्पिटल्स या मेडिकल जो ग्राउंड होता है उससे ये रिलेटेड है। मेडिकल यानी जो डॉक्टर की पढ़ाई जहाँ पे होती है, जहाँ पे अलग अलग जो पैथीज़ है, मतलब जैसे एलोपैथी, उसके बाद में आयुर्वेदिक है या होम्योपैथी है, अलग अलग तरह से किस तरह से हम डायग्नोस कर सकते हैं, किसी भी बीमारी को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है और फिर उसको क्योर करने के लिए हम जो प्रोसीजर्स वगैरह करते हैं, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे रिलेटेड टू हेल्थ काम किया जाता है। सो हेल्थ केयर में दो बेसिकली जो मेन सेक्शंस है उनमें से एक है जहाँ पे आपको एक्चुअल जो डॉक्टरी की पढ़ाई जो होती है, जिसे हम आसान भाषा में कह सकते हैं डॉक्टरी की पढ़ाई, वो एक सेक्शन होता है जहाँ पे अलग अलग जो डिग्रीज़ है वो स्पेशलाइजेशन आपको दिलवाते हैं। जैसे MBBS एक उसमें से एक ऐसी डिग्री है जिसके लिए सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट है वो ट्राई करते हैं कि शायद हमारा नंबर MBBS के लग जाए। एक्चुअली ऐसा है नहीं कि कोई एक फलाना जो एक कोर्स है मेडिकल का वो एक अलग पायदान पे है और फिर अगर BMS है या BHMS है वो उससे थोड़ा कम। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो वो चाहे आयुर्वेदिक होने दीजिए, चाहे होम्योपैथी होने दीजिए, या फिर चाहे वो MBBS जैसे एलोपैथी बेस्ड डिग्री कोर्स होने दीजिए, ये सभी एक्चुअली इक्विवेलेंट है। क्योंकि हर तरह के ट्रैक में, मतलब हर तरह के उस कोर्स में आपको बीमारियां, उससे जुड़ी हुई जो भी सिम्टम्स की बातें हैं वो उसके बाद में उसे क्योर करते हुए जो आप उसको ट्रीटमेंट देते हो उस पेशेंट को, वो किस तरह से हो ताकि उसको कम से कम परेशानी हो और वो जल्द से जल्द क्योर हो। तो इन्हीं चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जहाँ पे एलोपैथी की बात आती है वहाँ पे कुछ केमिकल्स वगैरह जो है उसके इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ अलग ड्रग्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे कुछ शायद साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। आयुर्वेदिक का अगर हम बात कहें तो उसके लिए संस्कृत का बेस बहुत ज़रूरी है और वो एक ऐसी उपचार पद्धति है जो जड़ से उन बीमारी को निकाल सकती है। और होम्योपैथी जो है वो एक अपने आप में एक अलग पहचान अपनी रखती है। ये हेल्थ केयर का एक मेजर सेगमेंट है। अब इसकी जानकारी के बाद हम देखेंगे कि हेल्थ केयर में और क्या क्या चीज़ें आती है जहां पे वोकेशनल ट्रेड जो है वो काम कर सकते हैं। और जो बच्चे किसी कारणवश, किसी भी वजह से इस मेन स्ट्रीम में नहीं जा पाते हैं, तो क्या उनके लिए हेल्थ केयर या इस मेडिकल ग्राउंड पे काम करना मुश्किल है या नामुमकिन है? तो इन चीज़ों के लिए हम देखेंगे कि अब इन मेन स्ट्रीम के अगल बगल में ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स है जहां पे हम इनडायरेक्टली इन सारी चीज़ों से जुड़ सकते हैं। तो इसमें आते हैं पैरामेडिकल के अलग अलग कोर्सेस। मतलब जैसे कोई एक लैब टेक्नीशियन है, जहाँ पे हम जैसे अपनी खून की वगैरह जांच करवाते हैं या एक्सरेज वगैरह करवाने के लिए जाते हैं, सोनोग्राफी वगैरह ऐसी जो चीज़ें होती है। तो ये जो एक सेक्शन है जो सीधा मेडिकल ना होते हुए लेकिन ये मेडिकल से जुड़ा हुआ है, मतलब उस फील्ड से जुड़ा हुआ है। जब कभी भी डॉक्टर कोई टेस्टिंग के लिए हमें जब प्रिस्क्रिप्शन देते हैं तो वो प्रिस्क्रिप्शन लेके हम अलग अलग लैब्स में जाते हैं।
तो वहाँ पे जो जाते हैं हम, तो वहाँ पे जो एक्चुअल लोग काम करते हैं, जो आपका एक्सरे निकलवाते हैं या जो आपका ब्लड सैंपल या यूरिन स्टूल का सैंपल लेके जो टेस्टिंग के लिए ले जाते हैं, तो वो कलेक्ट करने वाला एक सेंटर वो भी एक पैरामेडिकल का हिस्सा है। वो जिस लैब में आगे जाता है टेस्टिंग के लिए, वो लैब अपने आप में एक पैरामेडिकल का हिस्सा है। वहाँ पे जो टेक्नीशियंस काम करते हैं उन्हें भी मेडिकल ग्राउंड में या उस पैरामेडिकल का एक हिस्सा माना जाता है। उसके बाद में हम अगर देखें तो जैसे फार्मेसी हो गया, ये भी एक ऐसा हिस्सा है, एक सेक्शन है जो इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है मेडिकल फील्ड से। उसके बाद अगर हम मेन जो फोकस एरिया है उसमें अगर जाए, डॉक्टर्स की अगर बात करें, तो ये डॉक्टर्स जिस डिस्पेंसरी में प्रैक्टिस करते हैं, वो चाहे ओपीडी होने दीजिए या कोई पॉलीक्लिनिक होने दीजिए जहाँ पे वो जा रहे हैं, तो वो जो क्लिनिक है वहाँ पे उनके हाथ के नीचे, मतलब उनके असिस्ट के लिए जो भी एक स्टाफ होता है, तो वो भी एक पैरामेडिकल एक एरिया है और वो भी एक हिस्सा है इस सारे सिस्टम का। उसके अलावा अगर हॉस्पिटल की अगर बात की जाए, तो हॉस्पिटल में बहुत सारी वैरायटी जो है हॉस्पिटल्स की हमें देखने को मिलती है। जैसे एक्सीडेंटल यूनिट्स किसी हॉस्पिटल में होते हैं, इमरजेंसी यूनिट्स किसी हॉस्पिटल में होते हैं, कोई जनरल हॉस्पिटल होता है, कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट का चिल्ड्रन हॉस्पिटल होते हैं। तो ये जो अलग अलग जो दायरे हैं, कैटेगरीज है, उस हिसाब से वहाँ पे उस तरह के पैरामेडिकल के जो लोग हैं वो वहाँ पे उन्हें चाहिए होते हैं। तो इन सारे लोगों को जो भी नॉलेज या जो भी स्किल उनके लिए चाहिए, उसके लिए बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज जो है वो डिज़ाइन किए गए हैं वोकेशनल के माध्यम से। अब तक जो भी ट्रेडिशनल जो चल रहा था, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन जो चल रहा था, इन द सेंस अभी भी वो चल रहा है, वो अवेलेबल है। लेकिन पॉइंट ये होता है कि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन जो है उसमें केवल और केवल आपको थियोरेटिकल नॉलेज जो है वो दिया जाता है। मतलब आपको एक रूम में बिठा के, आपको एक क्लासरूम में बिठा के ये बताया जाता है कि भाई ये चीज़ें इस तरह से होती है, हमें ओटी किस तरह से तैयार करना चाहिए, मतलब ऑपरेशन थिएटर जो है उसकी तैयारी क्या होनी चाहिए, किसी भी ऑपरेशन के पहले तैयारी क्या होनी चाहिए, ऑपरेशन के बाद क्या होनी चाहिए। नर्सिंग के वगैरह अगर हम बात करें तो उसमें भी इसी तरह से कि आपको रिकॉर्ड किस तरह से मेंटेन करना है पेशेंट का, उसका एडमिशन कार्ड कैसे बनाना है, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो आपको सिर्फ स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एक लाइन से आपको सिखाई जाती है। पॉइंट यहीं पे होता है कि भाई आप जब ये चीज़ें एक फ्लो में सीख लेते हैं, क्या एक्चुअल प्रैक्टिकली काम करते हुए सेम सिचुएशंस और सेम कंडीशंस आपके सामने आएगी, ये तो बताया नहीं जा सकता, ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। और मेडिकल की अगर बात करें, इस अगर फील्ड की हम बात करें, तो इस फील्ड में बहुत सारे चैलेंजेस है। मतलब जैसे अभी इस जो ये करंट सिचुएशन जो आज की है, आज की तारीख की अगर हम बात करें, तो कोरोना जैसी जो पैंडेमिक सिचुएशन सडनली जो आई और एक हाइप इसने लिया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सफरिंग अगर किसी को हुआ हो तो वो था ये मेडिकल एरिया। मतलब जो हेल्थ केयर जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट ने सबसे ज़्यादा जो चुनौतियाँ थी वो फेस की है, क्योंकि सबसे पहली ज़रूरी बात ये है कि जो ट्रीटमेंट है उसकी कोई प्रॉपर गाइडलाइन ही वहाँ पे नहीं थी। लेकिन सीधा सीधा डायरेक्टली जिम्मेदारी जो थी वो डॉक्टर्स पे थी, और डॉक्टर्स पे जो जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारियों का जो भी व्हाट वी कैन से एक अगर हायरार्की अगर देखी जाए, तो उनके आगे नेक्स्ट जो थे लोग जो थे, जो इन सारी चीज़ों में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबल ड्यूटीज़ पे जो लगे हुए थे, वो था ये पैरामेडिकल का स्टाफ, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि लैब टेक्नीशियन से लेकर के हॉस्पिटल्स में वगैरह जो एक ग्राउंड स्टाफ होता है, जैसे वहाँ पे जो वार्ड बॉय होगा या फिर जो नर्सेस वगैरह होती है, तो ये जो सारे लोग होते हैं, इनके ऊपर भी ये बराबर की जिम्मेदारियाँ इस वक्त आ चुकी थी, क्योंकि कोई गाइडलाइन ना होने के कारण जो भी चीज़ें उन्हें फॉलो करनी थी या जो भी चीज़ें उन्हें आगे की तरफ करनी थी, उन्हें जो स्टेप्स लेने थे वो उन्हें अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस पे लेने थे। तो यहाँ पे ये एक्सपीरियंस और स्किल जो है वो वर्कआउट करता है, और इसीलिए वोकेशनल ट्रेड में हेल्थ केयर जो है, इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन ऐसा एक प्रोग्राम किया है जिसमें एक वाइड रेंज ऑफ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो ग्रेजुएशन तक उन्होंने पुल ऑन किया हुआ है, 3 सालों में उसको बांट दिया है उन्होंने, जो हेल्थ केयर के लिए उन्होंने तैयार किया है। तो ये एक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है कि जहां पे आप ट्रेडिशनल कोर्सेज में ना जाते हुए सीधा इस सिस्टम से जुड़ते हुए, काम करते हुए, अपने स्किल और अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पे इस हेल्थ केयर में आप जो है अपना करियर बना सकते हैं। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसका बहुत उसका जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा है, और ये एक रिस्पॉन्सिबल ड्यूटीज़ है।
तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे कोई टाइमिंग भी नहीं है। मतलब जैसे ये कोरोना का काल, अगर हम पैंडेमिक सिचुएशन की अगर हम बात करें, तो आप सोचिए कि घंटों नहीं, हफ्तों तक, महीनों तक ये सारे लोग जो थे वो लगे हुए थे इस सिस्टम में। लगातार इनको कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन करना था, क्योर करना था, रिपोर्ट्स बनानी थी, और सारे ऊपर से जो प्रेशर्स आ रहे थे वो एक अलग प्रेशर्स थे, गाइडलाइंस नहीं मिल पा रही थी। ऊपर से दिक्कत ये थी कि इनको ये सारी सिस्टम जो है वो समझ के इसको काम करना था, तो सारी चीज़ों के लिए समय भी कम था। और ऐसी इमरजेंसीज मेडिकल में कभी भी आ सकती है, आप चाहे किसी भी हॉस्पिटल में हो, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो वो कह के नहीं आती है। मतलब एक अनप्रेडिक्टेबल, एक अनसर्टन एटमॉस्फेयर हमेशा वहाँ पे बना रहता है। तो अगर आप समझते हैं कि आप इस तरह के माहौल में काम कर सकते हैं, आपको जॉब सेटिस्फेक्शन यहाँ से मिल सकता है, तो ज़रूर आप इस वोकेशनल जो ट्रैक मैंने जो अभी बताया, इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल, मतलब उसके अलावा एक जो ट्रैक है, जैसे ट्रेडिशनल कोर्सेज में जो भी कोर्सेज आपको अवेलेबल है, फिर वो DMLT, CMLT, नर्सिंग, BSc वगैरह, जो भी है पैरामेडिकल कोर्सेज के जो भी स्ट्रीम्स अवेलेबल है, अदर देन मेजर डिग्रीज लाइक MBBS, BDS और BHMS वगैरह, इसको छोड़ के जो भी पैरामेडिकल की डिग्रीज अवेलेबल है, उसमें ये जो BVOC है इसके बारे में ज़रूर सोचिए। बैचलर्स ऑफ वोकेशनल इन हेल्थ केयर में इन्हीं सारी चीज़ों को सिखाया जाता है, लेकिन एक अलग तरीके से। कंसेप्ट ये है कि एक साल आपको बेसिक इंफॉर्मेशन, एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री रेडी बना के आपको उसकी जानकारी देके, आगे के 2 साल आपको रिस्पेक्टिव हॉस्पिटल्स में, रिस्पेक्टिव आपके जो भी जॉब रोल आपने सिलेक्ट किया है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीधा आपको वहाँ पे काम करते हुए निभाना है, और आपको वो काम करते हुए सीखना है। मतलब पूरे 3 साल के इस डिग्री प्रोग्राम में 1 साल केवल आपको इंस्टीट्यूशन के साथ गुजारना है, और आगे के 2 साल आपको उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल या जो भी रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप जॉब रोल सिलेक्ट करेंगे वो काम करते हुए आपको बिताना है। और जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें बहुत सारे वेरियस जॉब रोल्स हैं, और सारे अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक कड़ी होती है, एक चेन सिस्टम होती है हेल्थ केयर में, क्योंकि जब कोई पेशेंट आता है तो उस पेशेंट को वहाँ पे आने के बाद से लेके उसे क्योर करने तक जो भी जर्नी उस पेशेंट की होती है, उसमें एक डॉक्टर के साथ साथ पैरामेडिकल का हर हिस्सा जुड़ा हुआ होता है, और वो हर हिस्सा मतलब एक जॉब रोल है। तो आप उसमें से किसी भी एक जॉब रोल को सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसमें आप काम करते हुए अपना एजुकेशन जो है वो पूरा कर सकते हैं। विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने ये जो प्रोग्राम है ये शुरू किया हुआ है, और इस प्रोग्राम के बारे में अगर आप इसमें आना चाहते हैं, इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको कुछ बातें मैं यहाँ पे ज़रूर बता दूं कि ये एक वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम होने की वजह से इस इंडस्ट्री में आपको सीधा सीधा इंडस्ट्री की नीड जो है वो सिखाई जाएगी, जिसके लिए एडमिशन लेते वक्त आपका 12th पास होना बहुत ज़रूरी है। ऑन कंडीशन, ऑन सम कंडीशंस, कुछ ऐसे पैरामेडिकल के भी एरियाज है, कुछ ऐसे जॉब रोल है जहां पे 12th साइंस का होना ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी जॉब रोल है कि जिनके लिए आपका केवल 12th पास होना ही ज़रूरी है। फिर वो चाहे आप आर्ट्स से होने दीजिए, कॉमर्स से होने दीजिए, या फिर साइंस से होने दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस कुछ ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे साइंस का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अदरवाइज अदर जो रोल्स हैं, ठीक है, मतलब जो यहाँ पे जो इस इंस्टीट्यूशन ने जो जॉब रोल सिलेक्ट किया हुआ है हेल्थ केयर में, उसमें आपको किसी भी तरह का बैरियर जो है वो रखा नहीं गया है। इसमें किसी भी तरह के एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, इसमें किसी भी तरह का परसेंटेज बैरियर भी नहीं है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम होने की वजह से और हेल्थ केयर इंडस्ट्री के साथ इस इंस्टीट्यूशन का एक टाई अप होने की वजह से आपको सीधा सीधा मौका वहाँ पे काम करने का मिलता है, जहाँ पे आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं सीखते हुए। तो ये इसकी एक ब्यूटी है, और इसीलिए आपके लिए कोई बैरिकेड यहाँ पे रखा नहीं गया है। ये जो डिग्री है ये UGC अप्रूव्ड है, ये एक बैचलर्स डिग्री है, सो ऑटोमेटिकली ये इन सारी डिग्रीज के साथ इक्विवेलेंट है जो आप रेगुलर एजुकेशन में करते हैं, लाइक BA, BCom, BSc, BE, MBBS, किसी भी ग्रेजुएशन के जैसा ही ये एक कंप्लीट ग्रेजुएशन है। इट्स अ UGC अप्रूव्ड, सो दैट्स वाई आप MPSC या UPSC जैसे स्टाफ सिलेक्शन के एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में वगैरह अगर इस तरह की अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी निकलती है तो आप उसमें भी ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर के उनके डिविजन्स में। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि गवर्नमेंट जॉब जो होते हैं उनके नॉर्म्स अलग होते हैं, वो अपने आप में उनके अलग सिस्टम से जाते हैं। सो इसीलिए अपने पास एक प्लान भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कोई अपना खुद का कोई अगर स्टार्टअप करना चाहते हैं, हेल्थ केयर से रिलेटेड छोटा मोटा अगर कोई बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट जो है वो मिल सकता है, क्योंकि आप जब हॉस्पिटल्स में काम के लिए जाते हैं या किसी भी एक जॉब रोल में आप जाते हैं रिलेटेड टू दैट कोर्स,
तो वहाँ पे अगर आप ऐसा कोई एक सेगमेंट है, ऐसा कोई अगर चीज़ वहाँ पे है कि जिसके लिए आप आपका खुद का एक जो स्टार्टअप है वो शुरू कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हैं। और इंस्टीट्यूशन पूरी तरह से तैयार है कि इस तरह के जो क्रिएटिव आइडियाज़ लेके जो स्टूडेंट आएंगे उन्हें एक हैंड होल्डिंग जो सपोर्ट जो है वो दिया जाए। सो ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है उन सभी के लिए जो कुछ अलग करना चाहते हैं एंड ऑथेंटिक करना चाहते हैं। बाकी जॉब्स की जो अवेलेबिलिटी है वो तो ऑफ कोर्स है ही, क्योंकि आप इंडस्ट्री के साथ आपका एजुकेशन करते हुए ही जुड़ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो अच्छा काम करेगा उन्हें ऑफ कोर्स आगे अपॉर्चुनिटी भी उतनी अच्छी मिलेगी। एडमिशन के जो डिटेल्स है उसके लिए यहाँ पे जो वेबसाइट्स आपको दी जा रही है उन वेबसाइट्स पे जाके आप एडमिशन के जो डिटेल्स है वो जानकारी आप वहाँ पे ले सकते हैं। कोर्स के डिटेल्स भी आपको वहाँ पे नज़र आएंगे। इसके अलावा जो नंबर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इन नंबर्स पे आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं और इस कोर्स के बारे में और एडमिशन के बारे में जो है वो आप डिटेल में जानकारी इसमें आप हासिल कर सकते हैं। सर थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने हेल्थ केयर इस फील्ड के बारे में दी। थैंक यू सो मच।